नमस्कार। यस वी कैन यूट्यूब के इस चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव। आज एक ऐसा दिन था। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहावसान हो गया। 100 वर्ष की उनकी अवस्था थी और जैसा कि पूरा देश और दुनिया जानती है, माननीय प्रधानमंत्री अपने कार्य को प्राथमिकता पर रखते हैं और परिवार का भी जितना आवश्यक ध्यान हो रखा जाना चाहिए वो भी रखते हैं, विशेष रूप से माता जी का। मैं आज इस घटना के बाद इस बात को सोचने को मजबूर हो गया कि 100 वर्ष तक जीने वाली माँ अपने बच्चों को उनके बचपन में कैसे संस्कार दिए होंगे कि आज भी उनके सभी बच्चे उनका उसी प्रकार सम्मान करते हैं और जिसका एक बेटा देश के सर्वोच्च पद पर हो, दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा नाम हो, उसके बावजूद किसी भी भाई की, परिवार की किसी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक मदद प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की गई। या ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि परिवार के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हुए भी परिवार ने उनसे कोई मदद नहीं ली, ना आर्थिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न किसी अन्य प्रकार से। वो लोग अपने घरों में छोटी छोटी नौकरियां करते अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे, लेकिन कभी इस बात की आशा नहीं की कि मेरा भाई आज मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है तो उससे हमें ये सहायता मिल सकती है। इस प्रकार के संस्कार और बीज एक माँ ही अपने बच्चों में डाल सकती है और वह निश्चित रूप से हीराबेन माँ ने अपने बच्चों में डाला होगा। तो ऐसे संस्कारों के साथ जो परिवार चलता है, उसी परिवार का कोई बच्चा सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक माँ की इतनी जिम्मेदारी होती है, किसी एक पिता की भी एक ऐसी मॉरल वैल्यूज देने की जिम्मेदारी होती है कि वो आगे चलकर समाज के लिए एक मिसाल पेश कर सके। वही पिछले दिनों में लगातार कुछ दिनों से देख रहा था, कभी श्रद्धा का मर्डर हो जाता है, उसके 35 टुकड़े उसका एक प्रेमी कर देता है, कभी तुनिशा शर्मा आ जाती हैं, कभी इस प्रकार की बहुत सारी लड़कियां हमारे यहाँ आ जाती हैं जिनकी इस प्रकार से असामयिक मृत्यु हो जाती है या वो मृत्यु को ग्रहण कर लेती हैं, जैसा कि तुनिशा शर्मा ने किया। आप सोचिए, 14 वर्ष की अवस्था में उसकी माँ उसको इस चकाचौंध भरे संसार में लेकर के आती है और 20 वर्ष की अवस्था में केवल वो आत्महत्या कर लेती है। इससे ये पता लगता है कि जिस समय उसको समझाने की, उसको संस्कार देने की, उसको विधि देने की, उसको समाज में खड़े होने की जिम्मेदारी जिस माँ की थी, उस माँ ने उस धर्म को नहीं निभाया और पैसा कमाने के लालच में इस दुनिया में उसको झोंक दिया, जहां पर वो न मानसिक रूप से तैयार थी। ऐसा लगता है कि आजकल की माएँ या आजकल के परिवार जो पैसा कमाना चाहते हैं और इस चमक दमक भरी संसार में जाना चाहते हैं, उन्हें अपने बच्चों को पहले मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाए जाने की जरूरत है ताकि इस प्रकार के आने वाले झंझावातों से वो छुटकारा पा सकें। और इनसे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि आप मानसिक रूप से इतने सबल हों कि इस दुनिया में जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं उनसे वो कुछ सबक ले सकें और उन्हें झेल सकें, ना कि आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकें। पूरा संसार, सभी लोग उस लड़के को दोषी ठहरा रहे हैं, उन लड़कों को दोषी ठहराते हैं। धर्म की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वो हिंदू हो सकता था, वो किसी और धर्म का भी हो सकता था, लेकिन क्या आपने समझाया कि ऐसी परिस्थितियां अगर आए जहां एक व्यक्ति का कई लोगों से प्यार हो जाए, ऐसी जगह पर आप बैठे हुए हो जहां पर ऐसा होना संभव है, तो आप किस प्रकार से उन्हें झेलोगे? आप बाकी दुनिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं आएंगी तो उनको आप कैसे झेलोगे?
अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों से भी बाहर नहीं निकल सकते हो तो फिर इस संसार को अगले 50-60 साल तक आप नहीं जी पाओगे। लेकिन ये काम 12-14 साल की उम्र में, 18-20 साल की उम्र में समझाने का, उन्हें संबल देने का, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करने की जिम्मेदारी उस परिवार की होती है, उस माँ की होती है, जो लेकर के यहाँ पर इस चकाचौंध भरे संसार में चली जाती है। मगर मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा है। तो एक तरफ तो हम माँ को उनके अच्छे कार्यों के लिए निश्चित रूप से हम उनको उनको सर्वोपरि मानते हैं। माँ से बढ़कर वैसे भी कोई नहीं होता है और उनके संस्कार यदि इस प्रकार के हों जैसे हीराबेन के थे, और दूसरी तरफ तो निशा की माँ है, तो आप फर्क देख सकते हो। इसका मतलब यह है कि जो संस्कारों को देने की प्राथमिक आवश्यकता वो माता की है, तो माता ने दिए तो उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें विक्टिम कार्ड, उनके उनके साथ विक्टिम जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे वो विक्टिम हो। अरे वो विक्टिम नहीं है, वो लड़की विक्टिम थी जो मर गई। आपने उसे कुछ नहीं दिया, आपने उस बेटी को भी कुछ नहीं दिया, आपने समाज को भी कुछ नहीं दिया, और अब आप समाज के सामने खड़े होकर के रोना रोते हो कि लड़के ने गलत कर दिया। लड़का गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़का सही हो सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं हो सकती हैं समाज में ना, इसके लिए आपने कितना तैयार किया था? शायद नहीं किया था। यही वजह है कि आज वो इस संसार में नहीं है। ये मेरा अपना ऐसा मानना है। आपका इस पर क्या विचार है? आप कैसे सोचते हैं? और इस दुख की घड़ी में मैं प्रधानमंत्री जी के साथ, उनके परिवार के साथ सभी को संवेदना व्यक्त करता हूँ। आभार।